वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 27 अक्टूबर 2023 और 27 अक्टूबर 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि दो भारतीय वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय विज्ञान पदक से सम्मानित किया गया। निर्वाचन आयोग ने किस अभिनेता को नेशनल आइकन बनाया है। और 2 दिवसीय बेंगलुरु साहित्य महोत्सव 2 दिसंबर से शुरू होगा। इनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो डेली आपको सुबह निरंतर 6:30 पर आपको ये क्लास मिलती रहेगी पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नहीं है तो जरूर आप इनको सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें आज की क्लास। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, हाल ही में भारत और किस देश के बीच हरिमऊ शक्ति 2023 अभ्यास का द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास शुरू हुआ। तो ये हुआ है भारत और मलेशिया के बीच। किस केंद्रीय मंत्री ने गुजरात के गांधीनगर के कलोल में इफ्को के नैनो डीएपी प्लांट का उद्घाटन किया। तो ये अमित शाह ने। किस देश ने भारत के लिए मुफ्त पर्यटक वीजा प्रदान किया। तो ये किया है श्रीलंका ने। हाल ही में स्काईरूट एरोस्पेस ने किस शहर से विक्रम 1 रॉकेट को लॉन्च किया। तो ये किया है हैदराबाद शहर से। वायु गुणवत्ता मापने वाली कंपनी आईक्यूआर के अनुसार कौन सा शहर दूसरा सबसे प्रदूषित प्रमुख वैश्विक शहर बना। तो वो है मुंबई। हाल ही में लेज कंपनी ने किस भारतीय खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो ये बनाया है महेंद्र सिंह धोनी को। और हाल ही में एडटेक स्टार्टअप हेनरी हार्विन एजुकेशन ने किस लेखक को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो ये बनाया चेतन भगत को। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल चुकी है और क्वेश्चन भी आपको टेलीग्राम पर मिल चुके हैं। इसके अलावा आपको पता है हमारे प्रताप क्लासेज ऐप में आपको सामान्य विज्ञान की लगातार टेस्ट सीरीज आपको दी जा रही है और इसके अंदर आपको अलग अलग आपको रसायन विज्ञान के अलग टेस्ट मिलेंगे, भौतिक विज्ञान के अलग और जीव विज्ञान के अलग टेस्ट आपको मिलेंगे। तो इसमें 100 रुपए के अंदर आप प्ले स्टोर से प्रताप क्लासेज ऐप डाउनलोड करें और अपनी टेस्ट सीरीज को जो है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है और इसकी जो एग्जाम डेट है वो भी अब आपको पता है आ चुकी है 14 नवंबर। कब से? 14 नवंबर से इसके एग्जाम स्टार्ट है ऑनलाइन और ये चलेंगे आपको पता है 3 दिसंबर तक। कब तक है? 14 नवंबर से शुरू होंगे और 3 दिसंबर तक है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको लगातार दी जा रही है और इसकी जो एग्जाम डेट है वो 14 नवंबर से शुरू हो जाएगी। तो इसलिए आपको लगातार यहाँ पर है जो है 21 टेस्ट अब तक डाले जा चुके हैं। बाकी आपको भी 4-5 दिनों के अंदर आपको पूरे टेस्ट इसके अंदर मिल जाएंगे। तो बढ़िया तरीके से आप निरंतर अध्ययन करते रहिए। बाकी आपको पूरे साल की इंडिया वर्ल्ड की करंट अफेयर्स और हमारी साइंस की टेस्ट सीरीज आपको मिलती रहेगी। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किन दो भारतीय वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय विज्ञान पदक से सम्मानित किया है। किसने? अमेरिकी राष्ट्रपति हैं कौन है? जो बाइडेन। उन्होंने क्या है दो भारतीय वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय विज्ञान पदक से सम्मानित किया गया। एक है सुब्रा सुरेश है और एक है अशोक गाडगिल। तो ये दो भारतीय वैज्ञानिक हैं और इनको क्या है राष्ट्रीय विज्ञान पदक से इनको सम्मानित किया है। किसने? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। देखो, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दो भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिकों अशोक गाडगिल और सुब्रा सुरेश को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से इनको सम्मानित किया। बिडेन ने 9 लोगों को प्रतिष्ठित विज्ञान पदक से इनको सम्मानित किया है और यह अवार्ड उन अमेरिकियों को दिया जाता है जिन्होंने विज्ञान प्रौद्योगिकी में उपलब्धियां हासिल किया, यानी कि विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, उन्हीं को ये पुरस्कार दिया जाता है। इसके अलावा उन्होंने 9 लोगों को और भी पुरस्कार दिया है। इसके अंदर दो भारतीय कौन कौन है? ये दो भारतीय हैं अशोक गाडगिल और सुब्रा सुरेश। तो ये दो भारतीय व्यक्ति हैं जिनको राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार मिला है। किसने दिया? अमेरिका के राष्ट्रपति ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निर्वाचन आयोग ने किस अभिनेता को नेशनल आइकन बनाया है। हाल ही में निर्वाचन आयोग ने किस अभिनेता को नेशनल आइकन बनाया और ये बनाया है किसको? ये बनाया है राजकुमार राव को। ऑप्शन नंबर डी। किसको बनाया है? ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो ये अभिनेता हैं राजकुमार राव। और अभी आपको पता है 5 राज्यों के अंदर विधानसभा के चुनाव हैं, उसी के में
देखते हुए निर्वाचन आयोग ने राजकुमार राव को नेशनल आइकन बनाया है। देखो, भारत का चुनाव आयोग इसी 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव और 2024 के आम चुनाव की तैयारी के लिए अभिनेता राजकुमार राव को अपना नेशनल आइकन नियुक्त किया है। तो आगामी आपको पता है 5 राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव है, उसी को देखते हुए और आम चुनाव की तैयारी के लिए भी अभिनेता राजकुमार राव को नेशनल आइकन बनाया। राजकुमार राव ने हिंदी फिल्म न्यूटन में छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चुनाव कराने वाले अधिकारियों की भूमिका निभाई थी। उन्होंने क्या है, एक हिंदी फिल्म है न्यूटन है, वहां पर क्या है, छत्तीसगढ़ के अंदर नक्सल जो प्रभावित क्षेत्र है ना, वहां पर है, उसमें चुनाव करवाने वाले अधिकारी के रूप में उनको भूमिका निभाई, तब उनको यहाँ पर नेशनल आइकन है बनाया है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई पैरा गेम्स 2023 में एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? एशियाई पैरा गेम्स है 2023 में एक ही संस्करण के अंदर 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए, और जिनका नाम है अंकुर धामा। ऑप्शन नंबर 1 कौन बन गए? ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये है अंकुर धामा, और उन्होंने एक ही संस्करण के अंदर 2 स्वर्ण पदक जीते। देखो, अंकुर धामा पैरा एशियाई खेलों के एक ही सत्र में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं। और आपको पता है चीन के अंदर इनका आयोजन चल रहा है, और आपको पता है कल 28 अक्टूबर को इसका जो है फाइनल इसका खेला जाएगा। कल आपको पता है 28 अक्टूबर के दिन लास्ट इसका अंतिम दिन है। इसके अंदर सुमित ने टोक्यो पैरा ओलंपिक की पुरुष भाला फेंक F64 स्पर्धा में 67.55 मीटर के प्रयास में स्वर्ण पदक जीता था, जो तत्कालिक विश्व रिकॉर्ड माना जाता है। तो सुमित ने भी टोक्यो पैरा ओलंपिक की पुरुष भाला फेंक के अंदर उन्होंने 68.55 मीटर के प्रयास में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। और आपको पता है अंकुर धामा ने भी पैरा एशियाई गेम खेलों के अंदर एक ही सत्र में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए, और ये दोनों ही बड़े शानदार पॉइंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2 दिवसीय बेंगलुरु साहित्य महोत्सव का कौन सा संस्करण 2 दिसंबर से शुरू होगा? तो 2 दिवसीय बेंगलुरु साहित्य महोत्सव है, और जिसका कौन सा संस्करण 2 दिसंबर से शुरू होगा, और अब की बार इसका संस्करण है 12वां संस्करण। कौन सा संस्करण है? 12वां संस्करण शुरू होगा 2 दिसंबर से। कहां पर है? बेंगलुरु साहित्य महोत्सव का ये 12वां संस्करण। देखो, बेंगलुरु साहित्य महोत्सव का 12वां संस्करण 2 दिसंबर को शुरू होगा। इस महोत्सव में लगभग 250 लेखक शामिल होंगे, यानी कि 250 लेखक इसके अंदर शामिल होंगे। इस वर्ष अलग उत्सव दो अलग अलग स्थानों, एक तो सिवनी और एक मालगुडी में प्रचारित किया जाएगा। तो इस वर्ष क्या उत्सव है, वो 2 अलग अलग स्थान है, एक तो है सिवनी और एक है मालगुडी। तो 2 स्थानों पर अलग अलग जो है प्रचारित किया जाएगा, और इसके अंदर लेखक कितने हैं? 250 लेखक इसके अंदर शामिल होंगे। हाल में भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप पर मंजूरी दे दी है? भारत ने किस देश के साथ है सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप पर मंजूरी दे दी? ये दी है भारत ने जापान के साथ। किसके साथ है? ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये हमारे देश के पीएम और ये जापान के पीएम है। तो इन दोनों के बीच में, भारत और जापान के बीच सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप पर समझौता हो चुका है। देखो, भारत ने जापान के साथ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप पर सहयोग ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। सेमीकंडक्टर ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी विद्युत चालकता चालकों से कम और अचालकों से ज्यादा होती है। तो आपने भौतिक विज्ञान के अंदर पढ़ा होगा, विद्युत चालकता चालकों से कम है और अचालकों से ज्यादा होती है। और सेमीकंडक्टर के कुछ उदाहरण हैं, एक तो है सिलिकॉन, एक है जर्मेनियम, एक कैडमियम सल्फाइड, गैलियम और ऑर्सेनाइड। तो ये है सेमीकंडक्टर के कुछ उदाहरण। तो भारत ने जापान के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप पर मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन देखो, हयूमन चक्रवाती तूफान ने जिसे बांग्लादेश का दक्षिणी पूर्वी तट प्रभावित किया है, इस तूफान का नाम किस देश ने दिया है? तो ह्यूमन चक्रवाती तूफान है, उसने क्या है, बांग्लादेश का जो दक्षिणी पूर्वी तट है उसको प्रभावित किया, और इस तूफान का नाम दिया है ईरान देश ने। ऑप्शन नंबर 1 किसने दिया है? ईरान देश ने इसका नाम दिया है। देखो, हयूमन चक्रवाती तूफान है जिससे बांग्लादेश का दक्षिण पूर्वी तट प्रभावित हुआ है, और चक्रवाती तूफान ह्यूमन को ईरान द्वारा इसको नामित किया गया है। किसके द्वारा? ईरान देश के द्वारा इसको नाम दिया गया। ह्यूमन एक फारसी शब्द है जो अस्थायी रेगिस्तानी झीलों और दलदली भूमि के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये फारसी शब्द है, और ये क्या है, अस्थायी रेगिस्तानी झीलों और दलदली भूमि के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में बीसीसीआई ने किस पूर्व कप्तान को
भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है? बीसीसीआई ने किस पूर्व कप्तान को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त कर दिया? और ये किया है अमोल मजूमदार को। ऑप्शन नंबर सी किसको किया है? अमोल मजूमदार को। क्या है? ये एक भारतीय मुंबई के पूर्व कप्तान है और इनको बीसीसीआई के द्वारा भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है। बीसीसीआई ने पूर्व क्रिकेटर अमोल मजूमदार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया है। मुंबई के पूर्व कप्तान और घरेलू क्रिकेट के धुरंधर प्लेयर हैं अमोल मजूमदार। उन्होंने कहा कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम का उनको कोच बनाने से बहुत ही खुश है, यानी कि बहुत ही वो खुश हैं, प्रसन्न है। उनको क्या भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कोच बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत शामिल करने की मंजूरी दी गई है? किस राज्य की है? ये है उत्तराखंड राज्य की। किसकी है? उत्तराखंड राज्य की है जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना और इसको क्या है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत इसको शामिल करने की मंजूरी मिल चुकी है। देखो मुख्य तथ्य, भारत की केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम है PMKSY और AIEBP के तहत शामिल करने के लिए हरी झंडी दे दी। यानी कि जो ये उत्तराखंड के अंदर जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना है ना, इसको क्या है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत क्या है? सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत इसको शामिल किए जाने पर इसको मंजूरी दे दी। और इसमें उत्तराखंड के साथ में उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सिंचाई, बिजली और पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इस परियोजना के तहत क्या उत्तर प्रदेश के अंदर भी सिंचाई और बिजली और पेयजल की सुविधा कराई जाएगी। अब एक डिटेल आपको याद रखनी है, किताबों में इंडिया की जगह भारत करेगी। यानी कि जो एनसीईआरटी है ना, वो अब किताबों में इंडिया जहां पर लिखा हुआ है ना, अब भारत है वहां पर है करेगी। देखो, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी की पुस्तकों में संशोधन किए जाने को लेकर हाई लेवल कमेटी की ओर से सिफारिशें की गई है। इसमें स्कूली पाठ्य पुस्तकों में इंडिया की जगह भारत शब्द को इस्तेमाल करने का सुझाव दिया गया। आपको पता है कुछ दिन पहले इंडिया और भारत है दो शब्द हैं और इनके बीच में कुछ कई दिनों से सस्पेंस भी चला था कि इंडिया माना जाए या भारत माना जाए। तो अब यह एनसीईआरटी ने यह मान दिया कि एनसीईआरटी है वो अपने जो स्कूली पाठ्य पुस्तक है उनमें अब इंडिया की जगह भारत शब्द को इस्तेमाल करने का सुझाव दे दिया है। तो आपको सभी को पता है कुछ दिन पहले भी इंडिया या माने या भारत माने, तो ये सही शब्द है भारत है। तो इस भारत शब्द को एनसीईआरटी अब अपनी किताबों में जो है बदलाव करेगी और ऐसा इसमें हाई लेवल की कमेटी पर सिफारिश की गई है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, या आप टेलीग्राम पे प्रताप क्लासेस सर्च करोगे तो टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? इसरो ने मिशन गगनयान के किस क्रू एक्सेप्ट मॉडल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो वो जिसका नाम है TBD-1 है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, हाल में अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन महिला एकल का खिताब किसने जीता? PV सिंधु, साइना नेहवाल, उन्नति हुड्डा या संजना संतोष? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बाकी आपको निरंतर क्लास मिलती रहेगी, टेस्ट सीरीज आपको लगातार मिल रही है। बस आप बढ़िया तरीके से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें ताकि आपकी बढ़िया से बेटर तैयारी हो जाएगी, क्योंकि फुल टेस्ट आपको इसके अंदर मिले हैं। 21 टेस्ट अब तक डाले जा चुके हैं, 30 टेस्ट आपको पूरे टेस्ट मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है 14 नवंबर से इसका एग्जाम स्टार्ट है। तो बढ़िया तरीके से ऑनलाइन इसका जो है एग्जाम होगा और 14 नवंबर से इसके ऑनलाइन एग्जाम स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो आप बस निरंतर अध्ययन करते रहिए और टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन करिए। तो ये थी आज की अपनी बढ़िया तरीके से क्लास। सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते लाइक शेयर करते रहना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।